नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो से पहले अभी तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। आज से हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी पे आए हैं, है ना। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि बायोलॉजी के बारे में है कि नहीं। बायोलॉजी के बारे में हम लोग की बायोलॉजी भी जो हमारा क्लास 10 है, हमारे 10 के लिए यानी कि जो साइंस का चैप्टर, जैसे एक अलग बुक जो हमारा है, अलग किताब जो हमारा है कि कौन सी बायोलॉजी के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। हमारे एग्ज़ाम में भर भर का क्वेश्चन रहता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो हमारा सेम रहता है, लेकिन इससे ऊपर अगर जो थोड़ा सा सोचेगा तो इस नहीं, बायोलॉजी से क्वेश्चन यानी कि पूरा भर भर के रहता है कि नहीं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो हमारा ये चैप्टर है, हमारा कौन चैप्टर है, उस थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, है कि नहीं। चैप्टर पढ़ने से पहले क्या जगह ज़रूरी है? इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। जिस तरीके से हम लोग क्लास जाते हैं तो सबसे पहले पूछता है ना कि सर या तो भैया आपका नाम क्या है, या तो कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो हम उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, घर कहाँ है, सब कुछ जान लेते हैं। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग कौन चीज़ करते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में कौन चीज़ जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग को जानकारी क्या प्राप्त होगी। तो हमारा जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, जैव प्रक्रम। क्या चीज़ होता है? जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। तो हमारा ये जो जैव प्रक्रम है किसका भाग है? बायोलॉजी का भाग है। किसका? बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। ऐसे तो बायोलॉजी के बारे में सबको मालूम होगा कि बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना। एक होता है बायोज, दूसरा कौन सी होता है? लोगोज। यानी कि बायोज का मतलब होता है कौन सी? अध्ययन करना। बायोज का मतलब अध्ययन करना नहीं होता है। लॉजी का मतलब होता है कौन सी? लोगोज का मतलब होता है अध्ययन करना। बायोज का मतलब होता है जीवन। क्या चीज़? या तो सजीव, है कि नहीं। और उसके बाद कहते लोगोज का मतलब कौन सा होता है? अध्ययन करना। और ऐसे भी बोलेगा ना कि बायोलॉजी जो हमारा है उसको भी दो भाग में बांटा है। क्या क्या पता है? एक होता है हमारा कौन सी? बोटनी। दूसरा कौन सा होता है? जूलॉजी, है कि नहीं। तो उसी तरीका से बायोज का मतलब होता है कौन सी? जीवन। और लोगोज का मतलब कौन सी होता है? अध्ययन करना, या तो कौन सी करना? जानकारी प्राप्त करना, है कि नहीं। तो जैसे पूछेगा कि बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ, यानी कि जीवन के बारे में, यानी कि सजीव के बारे में। तो सजीव ओकरे में रहेगा जगह हम जीवन है, वही बात है। इनके सजीवों के बारे में अध्ययन कौन सी कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी भी हमारा दो भाग में होता है। एक कौन सा होता है? बोटनी होता है। दूसरा कौन सा होता है? जूलॉजी होता है। जानते होंगे सब लोग, है कि नहीं। तो जूलॉजी का पिता जान बताना कौन होता है, और बोटनी का पिता कौन सी होता है, कमेंट में करके बता देना। और ऐसे ओवरऑल अगर जो पूछेगा कि बायोलॉजी का पिता क्या होता है तो उसका नाम होता है कौन सी? अरस्तू। क्या नाम होता है? अरस्तू। तो सबसे पहले चलो हम अपना चैप्टर का कौन सा कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये सब ऐसी नॉर्मल जानकारी है जो कौन जो सबको मालूम रहता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर का जो नाम है हमारा कौन सी है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है? यानी लाइफ प्रोसेस, यानी कि दिनचर्या। हम लोग जिंदा है कि नहीं, हम लोग सजीव हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो कि जैव मतलब समझ जाना कौन सी? जैव मतलब सजीव, या तो जीवन। कौन सी? सजीव का जीवन, यानी कि जीवन। प्रक्रम मतलब एगो हो गया कौन सी? प्रक्रिया। क्या चीज हुआ? प्रक्रिया, यानी कि जीवन का प्रक्रिया। यानी कि जैसे हम लोग जिंदा हैं तो जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं, उसी का एगो कौन सी? प्रक्रिया बना दिया, उसी को कौन सी कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे बच्चा बताना क्या जीवन के लिए हम लोग पोषण खाना खाते हैं कि नहीं? खाना खाते हैं। तो खाना खाने के ही एक अच्छा लोग वे में बोल दिया कौन सी? पोषण। क्या चीज बोला? पोषण। अच्छा बताओ, जिंदा रहने के लिए हम लोग सांस लेते हैं कि नहीं? सांस भी लेते हैं। तो उसी को कौन कहा दिया कौन सी? अच्छे वे में कौन सी कहा दिया? शोषण। बताओ, हम लोग जिंदा रहने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जाते हैं कि नहीं। जैसे मान लो अभी हम कैमरे के पास आते हैं, कैमरे से थोड़ा दूर जाते हैं, करते कि नहीं। इसी को कहा दिया कौन सी? परिवहन। हमारे से जैसे मान लेना पसीना निकल रहा है, ये कौन सी हो रहा है? हमारा उत्सर्जन। अच्छा बता, अगर जो हमारे शरीर से उत्सर्जन नहीं होगा, हमारे शरीर से वेस्ट फूड अगर जो हमारे वेस्ट यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो बाहर नहीं आएगा, क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? वही है। जैसे जनन, प्रजनन, नाम तो सुना होगा सब कुछ का, यानी वही चीज़ के बारे में कि हमारा जीवन के जीने का जो प्रक्रिया होता है उसी के बारे में, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है कि नहीं। अब जैसे जैव प्रक्रम में अगर जो एनसीईआरटी में देखेगा ना, तो जैव प्रक्रम में 3-4 चैप्टर को मिक्स करके दिया है। पहले जैसे पोषण हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन, ये चारों चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर में कर दिया। लेकिन जब भारतीय वन उसके अलावा दूसरा कोई और बुक में देखेगा तो सब चैप्टर का अलग अलग भाग में कुछ किया है, बांट दिया है। तो जैसे देखो हम लोग भारतीय वन के हिसाब से इनकी ऐसे 10 के एग्जाम के लिए जैसे एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, सब जानता है कि नहीं। चलो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा पोषण के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन कौन सी? न्यूट्रिशन। प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो जाए,
उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमारा कौन चीज़ पोषण है, कौन चीज़ पोषण। अच्छा पूछेगा हमसे जिससे सबसे पहले क्या जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या है, क्या जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या है कि नहीं। और सब जानेंगे कि पोषण का जैसे प्रकार होता है, मालूम है ना पोषण का प्रकार। जैसे हम लोग जाते हैं आदमी है कि नहीं, आदमी का भी बहुत प्रकार होता है कि नहीं, कते आदमी गोर होता है, कते कौन होता है करिया होता है कि नहीं। उसी तरीके से हमारा जो पोषण होता है वो भी कौन होता है प्रकार होता है। और पोषण जो होता है ना हमारा 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का 2 प्रकार। एक होता है स्वपोषण, दूसरा कौन होता है परपोषण। स्वपोषण कहने का मतलब जो खाना अपने से बनाएगा, और परपोषण मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद ने बना के दूसरे पर आश्रित रहेगा। ये होता है स्वपोषण और कौन सी परपोषण, है कि नहीं। जैसे मैं स्वपोषण जैसे बता पेड़ पौधे जो खाना बनाता है क्या अपने से बनाता है कि हम उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन हम लोग जो पेड़ पौधे जो खाना बच जाता है वो लोग अभी जैसे आम का सीजन है, आम चोरा चोरा के बड़े खाते हैं, है कि नहीं। और आम चोराने के देख मेरा हाथ फूल गया है कि नहीं। तो उसी बात की बात है, चलो कोई बात नहीं। जैसे हम बोलेगा कि जैसे पोषण के बारे में, जैसे पोषण हम बताएं कि 2 प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है स्वपोषण, दूसरा कौन सा होता है परपोषण, है कि नहीं। तो स्वपोषण में आता है हमारा कौन चीज़ पेड़ पौधा, है कि नहीं। तो बोलेगा हमसे कि पेड़ पौधे जैसे पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, है कि नहीं। खाना बनाते खाते हैं, सब कुछ करते होंगे, वो भी करते होंगे। तो बताना कि जो पेड़ पौधे होता है पोषण जो करता है किसके द्वारा करता है, तो करता है ना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण। अब जिससे बोलेगा कि बता प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया, अभी तो हम लोग जान रहे थे पोषण के बारे में, आगे कौन चीज प्रकाश संश्लेषण, है कि नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं है, एगो प्रक्रिया है जरा से कौन करता है पेड़ पौधा कौन करता है खाना बनाता है। कैसे करता है खाना बनाता है, खाना बनाता है, कैसे करता है खाना बनाता है। और दूसरा बोलेगा जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ सामग्री की भी जरूरत होता है, कच्चे सामग्री की जरूरत होता है। जैसे में कौन चीज होता है 4 चीज होता है। जैसे में क्या होता है एक तो उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए पहला, दूसरा चाहिए कौन सी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मालूम है हम लोग को कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है, ऑक्सीजन देता है, हम लोग जो ग्रहण करते हैं, लेकिन तीसरा चीज़ क्या है जड़ से कौन चीज़ लेता है खनिज लवण लेता है कि ना। और पत्ते में क्लोरोफिल होना कौन चीज़ है जरूरी है। जरूरी नहीं कि पत्ता वो हरा ही होना चाहिए, सिर्फ क्या चीज़ होना चाहिए क्लोरोफिल होना चाहिए। यानी कि पत्ता में अगर जो क्लोरोफिल है बस उतना ही चाहिए उसको, यानी कि 4 चीज़ चाहिए, है कि नहीं। तो इस चीज़ के बारे में, ये चारों चीज़ के बारे में हम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। एकदम बढ़िया से एकदम लंबा लंबा चीज़ करके एग्जाम में भी पूछ देता है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक होता है, क्यों, है ना। ये हमारा एग्जाम का भी क्वेश्चन हो जाता है, कोई बात ना, वो भी हम लोग कौन करेंगे जानकारी प्राप्त कर ले। अब जैसे बताना कि एक तो हमारा तो स्वपोषण, एगो कौन सी था परपोषण। हम बताएं अभी परपोषण के बारे में कि जो अपना खाना कौन सी करेगा अपने से नहीं बनाएगा, यानी किसी दूसरे पर बनाता था अपने से, यानी दूसरे पर आश्रित होता है, और कौन सी कहते हैं परपोषण। और जानता है परपोषण का भी कौन सी होता है प्रकार होता है भाई, नहीं समझा। देखो शोषण का भी पोषण का भी प्रकार निकला, स्वपोषण का तो स्वपोषण तो एक क्लियर हो गया। और परपोषण का भी कितना भाग में बट गया 3 भाग में बट गया। पहला कौन सी भाग पता है, पहला है परजीवी परपोषण, क्या चीज है परजीवी परपोषण। दूसरा कौन सी मृत जीवी परपोषण, और तीसरा कौन सी प्राणी संपोषी परपोषण, है कि नहीं। ये सब की इसी चीज के बारे में एकदम टेंशन जिनको नहीं लेना। जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ रहा होगा अच्छा लग रहा होगा, बायोलॉजी में उससे डबल अच्छा लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि बायोलॉजी सब लोग इंटरेस्ट पढ़ते हैं और टीचर भी बढ़िया से पढ़ाते हैं, है कि नहीं। हालांकि टीचर सब चीज़ बढ़िया से पढ़ाते हैं, पढ़ने वाला का इंटरेस्ट होना चाहिए, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर जो ऑफलाइन में पढ़ा है पढ़ लिया है वो तो और मजा काटेगा, है कि नहीं, कोई बात ना। जैसे कि चलो जैसे हम तो जान गए कि परपोषण भी कितना प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। एक कौन सी है परजीवी मृतजीवी और कौन सी प्राणी संपोषी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव में पोषण, यानी कि जंतुओं में पोषण। किसमें जंतुओं में, जैसे जीव जंतु, क्या हम लोग जीव जंतु है कि नहीं, बिल्कुल है जीव जंतु। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जीव जंतु में पोषण। तो जैसे हम बोलेगा कि जीव जंतु जैसे क्या बोले अमीबा के बारे में, हम लोग के मुख्य रूप से अमीबा के बारे में जान। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ देता है 5 नंबर में पूछ देगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा देख लेना जाके क्वेश्चन में मिल जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। उसके बाद पूछ देगा कि पैरामीशियम में, कैसे में पैरामीशियम। अच्छा ये दोनों जो है बताना कि कैसा जीव है। हम लोग 6ठे 7वें से पढ़ते आते हैं कि अमीबा पैरामीशियम कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय होता है। जो जानता है कमेंट करके करना आंसर करना, उम्मीद है सब जानता होगा, जो भी देखेगा बता ही देगा, है कि नहीं। भले तुम लोग टाइपिंग भले ना करो, जानता तो सब होगा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में मानव में पाचन तंत्र, कौन सी पाचन तंत्र, यानी कि हम लोग जिंदा है,
जिंदा है, हम लोग खाना खाते होंगे तभी तो जिंदा है। अब जैसे हम बोल रहे हैं हमको एनर्जी चाहिए, कहाँ से? खाना खाएं तब तो एनर्जी हमको होगा। उसी तरीक़े से जानेंगे मानव में पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव में पाचन तंत्र, कि भोजन कैसे पचता है। भोजन खाते मुख से, पचता है पेट में, जाता है खेत में, है कि नहीं? कितना अच्छा सटीक से बैठ गया, अभी बनाए अपने से, देखने अचानक से, कोई बात ना। चलो, जैसे मानव जैसे खाना खाते कहाँ से? मुख से, पचता है कहाँ? पेट में, जाता कहाँ है? खेत में। वाह, खाते हैं मुख में, घूर फिर के तो खेत में चल गया रे। चलो सोचना, कोई बात ना। जैसे खाना कहाँ खाए? मुख से। मुख में जानता है इधर पट्टी होता है, वो ग्रसनी होता है। ग्रसनी होता है, ग्रसनी के बाद कौन सा होता है? ग्रास नली होता है। और ग्रास नली के बाद शुरू हो जाता है अमाशय। अमाशय के बाद शुरू होता है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद शुरू होता है कौन सी? बड़ी आंत। बड़ी आंत से कौन सी शुरू होता है? खेत, है ना? खेत जाने का रास्ता। उससे पहले जैसे मुख में जो होता है ना, मुख में बता दे कि दांत है, जीभ है कि नहीं? लार निकलता है, नहीं टपकता है लार, कुछ खट्टा चीज़ देख लो लार टपक जाएगा, वो होता है लार होता है कि नहीं? अच्छा बताना, कभी कभी ऐसा चीज़ भी होता है कि जिससे हम लोग का जो दांत होता है ना, दांत खराब होने लगता है, होता है कि नहीं? किसी किसी के दांत में देखेगा छेद हो जाएगा, ये तो काला हो जाएगा, इसी तरीके से दबनीय हो जाता है कि नहीं? तो उसका दांत जो होता है कौन सा होता है? खराब होने लगता है कि नहीं? तो जैसे लोग पढ़े वाला चीज़ उपयोग करता है, रोज़ ब्रश करो, ऐसे करो, वैसे करो, दिन में 2 बार ब्रश करो, यानी बहुत चीज़ बोलता है, कोई बात ना। वो सब चीज़ अच्छी बात है, ब्रश करना चाहिए। जो नहीं करता वो तो बुड़बक होगा, कोई बात ना। चलो, हमारे जैसे जैसे दाँत के बारे में हम बताएँ कि दाँत खराब होता है, तो जो दाँत खराब होता है ना, तो इसे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। कौन सी कहते हैं? दंत अस्थि क्षय कहते हैं, है कि नहीं? ये तो हो गया हमारे दाँत के बारे में। अब जैसे लार के बारे में, लार होता है ना, लार गलसूआ हो जाता है, किसी-किसी का गाल का एकदम बाबू फूल जी। तो जैसे अभी देखो मेरा हाथ फूल गया है कि नहीं? देखो फूला हुआ है मेरा हाथ, फूला हुआ है कि नहीं? तो मधुमक्खी काट लिया है कि नहीं? फूला हुआ हाथ है। तो उसी तरीक़े से जिस तरीक़े से हाथ फूला हुआ है, तो वो जिसे फूल गया, उसी तरीक़े से गाल फूल जाते हैं ककरो-ककरो। देखिए ना, बुतरुआ में गाल सेक्की नियर एगो ऐसे करके एथिया नियर रहता, बुंदका-बुंदका नियर ऐसे करके चिपका देता, जकरा फूल जतो ना ओकरा चिपका देता है कि नहीं? उसी को कौन सा कहते हैं? गलसूआ कहते हैं कि नहीं? तो गलसूआ भी किसके कारण होता है? लार के कारण। और लार में भी लार ग्रंथि भी होता है। लार ग्रंथि के अंदर प्रकार मतलब सब कुछ, यानी कि लार ग्रंथि जो होता है, लार ग्रंथि के कारण कौन जो होता है? गलसूआ होता है कि नहीं? जो भी, यानी कि अभी तो हम ऐसे नॉर्मल बता रहे हैं, मेन तो पढ़ेंगे क्लास में, एकदम एक-एक चीज़ के एकदम बारीकी के से जाने, मज़ा आएगा, है कि नहीं? उसके बाद जैसे हम बता दिए कि ग्रसनी होता है, फिर ग्रासनली होता है, फिर अमाशय होता है। और जानता है अमाशय के भी भाग होता है, कितना भाग? 3 भाग होता है। अगर जो पता है तो कमेंट करके बताना कि कौन-कौन भाग होता है। और हमारा छोटी आंत है ना, छोटी आंत के भी भाग होता है और बड़ी आंत के भी भाग होता है। बताना कमेंट करके कि कौन-सी भाग होता है कि नहीं? और हमारे शरीर में यकृत भी होता है, लीवर, कौन सी? लीवर, नाम सुना है ना लीवर? नाम तो सुना होगा, है कि नहीं? तो लीवर होता है। उसी तरीक़े से हाँ, कि हमारे शरीर में और भी कुछ-कुछ जैसे छोटे-छोटे टॉपिक है, वो जो कि उसको लिखे नहीं, छूट रहा है, उसको भी कौन-सी कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जिस टाइम यानी कि पढ़ाना शुरू करेंगे, उस टाइम कौन-सी करेंगे? सबको, यानी कि एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को आगे भी पढ़ना है कि नहीं? कि नहीं? तो उसी तरीक़े से हम लोग कौन-सी करेंगे? पूरा बारीकी से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो लाइट भी कट गया है, हमेशा जब भी कुछ शुरुआत होता है लाइट कट ही जाता है। चलो कोई बात ना, लाइट भी कट भी गया, तो हमारा ये तो था आज का कौन सी? इंट्रोडक्शन क्लास, है कि नहीं? इंट्रोडक्शन तो आज भर के यहीं तक, बाकी कौन सी चर्चा मिलते हैं वीडियो में। कौन सी वीडियो में? जब भी हमारा क्लास होगा शुरू, उसमें मिलेंगे, अच्छा से मिलेंगे, बढ़िया से मिलेंगे, बेहतरीन से पढ़ेंगे। जो ढूंढ लेना, मिल जाना हमसे बेहतर तो चले जाना वहाँ, कहाँ आएगा यहाँ। चलो कोई बात ना मिलेगा, मिलेगा, अच्छी बात है। सब लोग बढ़िया करते हैं, बढ़िया करो और अच्छा करो, हम भी बढ़िया करेंगे, मेरा भी नाम होगा। खराब करेंगे, मेरा भी नाम नहीं होगा। तो उसी तरीके से चलो, तो रहने देते हैं यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।